हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम पिकअप आइल करेंगे गाइस। ओके। उसका टॉपिक है गाइस कि आपके रिलेशनशिप में करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की और उनके जीवन में क्या चल रहा है। ये दोनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए 2 पाइल्स रखी हैं मैंने। पाइल 1 है ये सिल्वर कलर की लीफ। ओके। पाइल 2 है रेड कलर की लीफ। तो गाइस ये ऑब्जेक्ट मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो कोई ये नहीं समझे कि ये पुरानी रीडिंग है। मैं बिल्कुल फ्रेश बनाती हूँ रीडिंग और उसी वक्त अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं ये तो पुरानी रीडिंग है, बट ऐसा नहीं होता गाइस। ये ऑब्जेक्ट मैं दोबारा दोबारा यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ ये रीडिंग्स बिल्कुल फ्रेश होती हैं आपके लिए। ओके। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है और उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए। ओके। हम पाइल 1 से शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये सिल्वर कलर की लीफ चुनी थी उनका क्या रीडिंग आता है हम चेक कर लेते हैं गाइस। ओके। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। सबसे पहले चेक करने जा रही हूँ मैं कि उनके और आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, फिर उनके जीवन में क्या चल रहा है और फिर उनके करंट फीलिंग्स, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले चेक करने जा रही हूँ कि आप दोनों की रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, ठीक है। व्यूअर्स बताएं, मेरे व्यूअर जो पाइल 1 के व्यूअर हैं जिन्होंने लीफ चुनी है सिल्वर कलर की, उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जिन्होंने भी लीफ चुनी है सिल्वर कलर की, उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। वेट अ मिनट गाइस, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपनी इष्ट देव को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओके। देखिए सबसे पहले मेरे पास 2 कार्ड आए हैं, डोर टू स्पिरिट एंड मैजिशियन एंड द मिरर। ओके। और क्या आता है यूनिवर्स, क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। ओके। एक्शन, ठीक है। और एक कार्ड और लेंगे हम। एक्सक्यूज मी, एक कार्ड और लेंगे हम। ओके, ये ले लेते हैं अटैचमेंट। ओके गाइस, और बॉटम वाला कार्ड देख लेते हैं हम, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ये नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले नंबर 32 किसी की एज हो सकती है, नंबर 53 सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 17 सिग्निफिकेंट हो सकता है, या नंबर 5 और नंबर 42 भी, ठीक है। किसी की एज हो सकती है या फिर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर मुझे यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। 8 नंबर बदलाव का भी होता है गाइज। ओके। तो मुझे यहाँ पे देखिए आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों की कोई अवेकनिंग हो रही है। आप रियलाइज़ करें, कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। कोई मैजिक करना चाहते हैं। एक्चुअली आप दोनों ही चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कोई ऐसा मैजिक हो जाए जिससे आपकी चीज़ें सुधर जाएँ। यानी कि जो प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हैं, आप बहुत से लोग देख रहे होंगे तो सबके लिए एक जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, उसका कोई मैजिकल रिज़ल्ट जानना चाहते हैं, मैजिकल कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जिससे सब चीज़ें सुधर जाएँ। मुझे लगता है कि आप दोनों ही एक डोर टू स्पिरिट का कार्ड है गाइस। आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है, किसी तरह की आप में रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है आप दोनों में, ठीक है। आप दोनों किसी बदलाव से गुजर रहे हैं। आप दोनों को लगता है कि अब रिलेशनशिप में कोई ऐसा मुकाम आ गया है जबकि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का इशू हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ बेयर विद मी। चलिए देखते हैं। हाँ, आप दोनों में कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों को पीछे छोड़ के आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। यानी कि ये चीज़ें सब पता है आपको कि क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा और इसीलिए आप सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे मिरेकल हो जाए। इस तरह के आप चाहते हैं ऐसे तरह के रिज़ल्ट आपके रिलेशनशिप में, और वो एक्शन से होंगे और आपको एक्शन लेने में या फिर आपके पार्टनर को लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक्शन ऐसे नहीं होते जो कि बहुत ही परमानेंटली आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाए। यहाँ पे देखिए अटैचमेंट का कार्ड भी है जो बताता है कि आपके जो भी पार्टनर हैं किसी से अटैच हैं, यानी कि कुछ या तो उनके जीवन में कुछ लीगली चल रहा है किसी से, या फिर किसी और से इनका संबंध है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए नहीं पर कुछ लोगों के लिए, लेकिन उनके मन में आप ही हैं जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, तो आप ही हैं उनके मन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आप बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, सेल्फ लव करते हैं, आप अपने आप में बहुत कुछ हैं और इसी वजह से आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। मेरे हर वीडियो में आप देखिए मैं बताती हूँ कि जब आपने
आप खुद भी ट्राई करके देखिए, जब आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, यानी अपने आप से प्यार करना जब शुरू कर देंगे तो दुनिया अट्रैक्ट होगी आपसे। और मुझे लगता है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे ही कर रहे हैं, और इसीलिए जो भी आपके पार्टनर हैं, जैसे भी सिचुएशन है उसमें आपसे अट्रैक्शन में बहुत है, और डेफिनेटली वो आप ही की तरह बनना चाहते हैं। एक्चुअली जो अपने जीवन में उन्होंने चाहा था वो आप में वो चीज़ें ढूंढी हैं उन्होंने, या फिर पाई हैं, तो इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और आपके जैसा पार्टनर ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि उनके जैसा पार्टनर यानी कि आपके जैसा पार्टनर ही वो हमेशा से चाहते थे अपनी ज़िंदगी। अब नो मैटर आप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी और से भी अटैचमेंट फील करते हैं, ये बातें अलग है, लेकिन जनरली मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। आप देख लेते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, ओके। व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके जीवन में, किस वजह से परेशान हैं, क्या अटैचमेंट है, बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। ओके, हमारे पास कार्ड बहुत सारे आ चुके हैं, देखिए देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है, उसके बाद हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एक कार्ड और लेंगे हम, क्या चल रहा है उनके जीवन में, न्यूज़ बताएं क्या चल रहा है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, और बॉटम का कार्ड भी हम देख लेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास है एस ऑफ कप्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके वेट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेती हूँ, कार्ड्स को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास बॉटम का कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये मेन एनर्जी होती है आपके पार्टनर की, मेन एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रही हूँ आपके, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे ही साइंस आ जाते हैं, और ये जनरल रीडिंग है पाइल 1 के लिए, यानी कि जिन्होंने भी सिल्वर लीफ चुनी है उनके लिए ये जनरल रीडिंग है, इसलिए बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, ये वाले साइन दिख रहे हैं। अदरवाइज साइन कुछ भी हो, मैच होनी चाहिए रीडिंग। आपके पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है गाइज, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। वो अपने जीवन में सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे होंगे, सिर्फ ये एनर्जी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, और डेफिनेटली मैंने जैसे कि देखा कि वो कुछ मैजिक कर लेना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ सुधार लाना चाहते हैं और बदलाव से गुजर रहे हैं, ये तो हमने एनर्जीज भी देखी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर सच्चाई के साथ रिलेशनशिप में चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत सारे हर्डल्स हैं जिनको पार करने के लिए उनको एक तो ताकत, हिम्मत और रिस्क टेकर बनना होगा। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक सच्चाई पसंद और रिस्क टेकर होती है, ये कभी किसी के सामने झुकती नहीं है, इनका ईगो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना और अपने आप को, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए है, ठीक है। आपके लिए कोई रिस्क लेना चाहते हैं और आपके लिए हिम्मत जुटाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं इनके जीवन में क्या चल रहा है वो बात देख रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे इनमें जो बदलाव आ रहे हैं वो इनको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बना रहे हैं, यानी कि हिम्मत और साहस जुटा रहे हैं, अपने आप में एक करेजियस पर्सन बनना चाहते हैं जिससे कुछ करने के लिए रेडी हों, ठीक है। इनको लगता है, देखिए गाइज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये डेफिनेटली अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, ये अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इनका जीवन जो अभी तक चल रहा था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, लेकिन अब इनको लगता है कि भाग्य इनका साथ देगा, क्योंकि उस भाग्य में आप भी लिखे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे लोगों से संपर्क इनका होने जा रहा है, और डेफिनेटली जो आपके पार्टनर है कई अच्छे लोगों से संपर्क में है, ठीक है। अब इनको लगता है कि इनका भाग्य इनका साथ देगा, और ये डेस्टिनी पे बिलीव भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करते हैं, भाग्य में होगा तो सब कुछ होगा, और इनकी मेहनत पे भी बिलीव करते हैं। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत मेहनती पर्सन होता है, सच्चाई पसंद होता है, स्लो एनर्जी में होता है, लेकिन ये डेफिनेटली किसी बात के लिए सोचता है तो करता ही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत दिमाग वाला पर्सन, पैशनेट इंसान होता है, जो कि किसी काम की शुरुआत करता है तो बहुत, मतलब यहाँ पे देखिए किंग की एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वीन की एनर्जी आई, यानी कि बहुत कुछ सच्चाई पसंद इंसान है आपके, और डेफिनेटली अब रिलेशनशिप में या फिर अपने जीवन को सच्चाई के आधार पर ले जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि जीवन जैसे इन्होंने जिया है उस तरह से नहीं जिया जाता, ये चीज़ें आपने सिखाई, बदलाव आपके कारण है। मुझे लग रहा है देखो
व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई ऐसा पर्सन जो कि इनके जीवन को बदल रहा है, इनके भाग्य को बदल रहा है, और इनके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वो इनको एक सच्चाई पसंद इंसान बना रहे हैं, और सच्चाई के साथ चलने वाले, रिलेशनशिप में सच्चाई क्या होती है, रिलेशनशिप में अपने अपने जीवन में सच्चाई के साथ चलना क्या होता है, ये सिखा रहे हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर कोई भी जॉब या प्रोफेशन करते हैं, उसमें वो इन चीज़ों को, यानी कि आपने जो सिखाया है, यानी कि आप में जो बदलाव लाए, उन चीज़ों को फॉलो करें। और डेफिनेटली इनमें जो बदलाव ला रहे हैं उनको एस ऑफ कप्स मिलेगा, यानी कि उनको लगता है कि अगर ये बदलाव इनमें आ जाएंगे, यानी कि बहुत कुछ अच्छा करेंगे, बहुत कुछ सच्चाई के साथ करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो बहुत कुछ एस ऑफ कप्स पाएंगे, यानी कि कोई गॉड गिफ्ट इनको आपके लिए मिलती है, यानी कि आप इनको गॉड गिफ्ट की तरह दिखते हैं, यानी कि गॉड का दिया हुआ कोई गिफ्ट है आप, जो इनकी लाइफ में आके इनकी लाइफ बदल रहे हैं। ये डेफिनेटली आपके आपके मैं कहूँ कि आपकी तरह बनना चाहते हैं, और डेफिनेटली अपनी मेहनत करके एक किंग की पोजीशन में आना चाहते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इनको पता है कि आपके लिए इनको डिसीज़न लेना है। नो मैटर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं, उसकी बात हम नहीं करें, लेकिन जो भी है इनको कोई दो डिसीज़न में से एक को लेना है, ठीक है, एक को चुनना है, ठीक है। ये किसी किनारे पे किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अपनी ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और भाग्य इनका साथ देगा तो आप इनके जीवन में ज़रूर आएंगे, ये ऐसा सोच रहे हैं। और एक एस ऑफ कप्स एक न्यू लव होता है, और एक एस ऑफ कप्स ऐसा इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो ये अपनी नई लाइफ को पाना चाहते हैं, मतलब एक दोबारा ज़िंदगी को ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ। यानी कि एस ऑफ कप्स इनको एक जीवन की नई शुरुआत करनी है, जो बीत गया उसको छोड़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें कि बहुत प्यार हो और बहुत सक्सेस हो और सच्चाई हो, ठीक है। ये गलत रिश्तों में या फिर जो भी सच्चाई मैं कहूँ, तो अगर इनके कोई रिलेशनशिप में है तो वो भी स्वार्थी रिलेशनशिप है, यानी कि सबने कुछ इनसे लिया है, दिया नहीं, और इन्होंने बहुत कुछ किया है रिलेशनशिप के लिए। अब जब ये आपसे मिले हैं तो बहुत ज़्यादा बदलाव इसलिए हैं क्योंकि आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल अनकंडीशनल है, बिना शर्त के आपने सब कुछ किया इनके लिए, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके जैसे बनना चाहते हैं, और इनको लगता है कि कोई डिसीज़न इनको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, और इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत जुटा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप में मुझे लगता है कि बहुत बातचीत भी इस तरह से हुई है कि आपने इनको कुछ कहा है कि ज़िंदगी किस तरह जिएं, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है, वो अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, करियर को स्टेबल करना चाहते हैं, आपके साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। बस बताएं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स, जिन्होंने भी सिल्वर पाइल चूज़ किए हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक्सक्यूज़ मी। करंट फीलिंग्स, ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। आई डोंट नो कितने हैं बट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इनका जो पहले भी कार्ड आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, ओके। बॉटम में कार्ड देख लेते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइस। यहाँ पे करंट फीलिंग्स में क्या है, अगर साइन कहूँ तो सारे ही साइंस हमारे पास है, लेकिन जो जो कुछ खास बातें हैं मुझे लग रहा है कि 2 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और मार्च में किसी का बर्थ हुआ लगता है, 6 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपकी रीडिंग में, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा या फिर आपके पार्टनर का, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ मेन एनर्जीज़ बताऊँ तो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी है। कोई गाइस डी से किसी का नाम हो सकता है, जी से हो सकता है, जे से हो सकता है, टी से हो सकता है, पी से हो सकता है, ठीक है, ए से और एल से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आर और एस भी लग रहे हैं, ठीक है, ये इनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं आप दोनों के, ठीक है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये टोटली क्या सोच रहे हैं, मेन एनर्जी क्या है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में इनको दिमाग से चलना होगा, ये सोच रहे हैं, ठीक है। इनको आपसे कमिटमेंट चाहिए डेफिनेटली। ये देखिए बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, जैसे कि मैंने कहा इनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, ये अपनी चीज़ों को यानी कि अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप ये देखिए ये रीडिंग 2 तरीके से जाएगी, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है तो उसके लिए भी मैं बताती हूँ। थर्ड पार्टी है तो ये किसी से डिवोर्स लेके अगेन शादी करना चाहते हैं, जिससे ये बैलेंस हो जाए, इनकी लाइफ बैलेंस करना चाहते हैं, ये हील होना चाहते हैं। जो ज़िंदगी इनको पहले मिले, जैसे कि मैंने इनके कार्ड्स में दिखा, ये अपने जीवन को ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा रुक के करेंगे लेकिन आपके प्रति एक्शन जरूर लेंगे। ये स्लो एनर्जी का कार्ड होता है, और हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया था, वो भी स्लो एनर्जी को बताता है, यानी कि बहुत कुछ काम आपके लिए करेंगे, पर उससे पहले इनको और बहुत कुछ करना है, ठीक है।
यहाँ पे मुझे ये दिख रही है, सजिटेरियस को हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपके जो पार्टनर की रीडिंग है करंट फीलिंग्स में, उनकी जो कार्ड्स है वो 6 ऑफ वॉन्ड से शुरू होता है। यहाँ पे आपके साथ ही विक्ट्री देखते हैं, आपके घर बैंड बाजा बारात लेके जाना चाहते हैं, लेकिन एक एज पे खड़े हैं, कि एज किनारे पे खड़े हैं जहाँ पे इनको एक कोई डिसीजन लेना है, किसी सही वक्त का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ के होने का वेट करते नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल नहीं है, ये अपनी लाइफ को स्टेबल करके आपके पास आना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर कार्ड है गाइज यहाँ पे, बिल्कुल इनका मतलब यही होता है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये विक्ट्री चाहते हैं लेकिन किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस नहीं है लाइफ, उसी का वेट करें, चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफिनेटली कोई फाइनेंस बैलेंस नहीं है, कोई लाइफ में करियर बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करके आपके पास आना चाहते हैं। या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है, ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसको बैलेंस करने चाहते हैं। और डेफिनेटली ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, ना सिर्फ हैप्पी फैमिली बल्कि एक स्टेबल लाइफ आपके साथ इमेजिन करते हैं, जिसमें बाल बच्चे घर बार सब अच्छा हो, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हों। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी दिख रही है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली किसी रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, इनकी करंट एनर्जी में यही है। और पाइसिस का कार्ड है यहाँ पे, हैंगमैन बने हुए। अगेन ये देखिए स्पिरिचुअल कार्ड है यहाँ पे भी, नंबर 32, डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, और ये भी अवेकनिंग का कार्ड है। इनको डीप रियलाइजेशन हो रहे हैं कि ज़िंदगी को किस तरह जिया जाए, इसीलिए जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप की, आपके साथ एक नई ज़िंदगी बसाना चाहते हैं। और ये जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बहुत बहुत आगे सक्सेस होगी, इनको ऐसा फील हो रहा है। और डेफिनेटली अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें प्रायोरिटी पे होनी चाहिए पहले आपके अलावा, तो उन चीज़ों को करना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स में ये है कि आपके लिए बहुत कुछ स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है फिलहाल, ये आपके लिए प्यार नहीं बल्कि आपके लिए स्टेबिलिटी को सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में फील हो रहा है। अब नेक्स्ट इनका देखते हैं 1 वीक के अंदर इनके क्या एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक्शन देख लेते हैं यूनिवर्स, बताएं 1 वीक में क्या एक्शन हो सकते हैं इनके। अगर रीडिंग पसंद आई है, कुछ भी पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी रीडिंग, मेरी लव रीडिंग्स बहुत बनाती हूँ, हर टॉपिक पे आपको रीडिंग मिलेगी। ओके, और मेरा क्विक एनर्जी चेक ज़रूर देखिएगा, शाम को हर इवनिंग पे मैं देती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्शन क्या हो सकते हैं उनके। ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, हम नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं एक्शन क्या हो सकते हैं 1 वीक में। ओके गाइस, हमारे पास एक्शन के कार्ड आ चुके हैं, जंप होके आए एक साथ। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, और बॉटम में हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल। जैसा कि मैंने कहा इनके पास कप्स की एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे एक्शन में भी गाइज यहाँ पे देखिए, ये जो किंग ऑफ कप्स है आपके लिए प्यार भरपूर है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए अपने आप को हील करें, किसी रिलेशनशिप में इनको धोखा मिला है या फिर प्यार नहीं मिलता, सिर्फ स्वार्थ देखते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ से ये बहुत परेशान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेन एनर्जी देखिए आप, इनके एक्शन में क्या आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए, यानी कि अपने जीवन में एक स्पाउस चाहते हैं, एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिससे कि इनकी लाइफ स्टेबल हो जाए, ऐसा पार्टनर जिसको ये बहुत सुखी रख सकें, जो इनके मन लायक हो, इनके बराबर हो, इनके लायक हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये दोनों कार्ड्स देखेंगे तो आपको अपनी क्वालिटीज़ का पता चलेगा, यानी कि मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन अपनी लाइफ में ये इनको चाहते हैं। ये जो भी हैं, आप मेरे व्यूअर हो सकते हैं या फिर व्यूअर के पार्टनर जो भी हैं, आप मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन आप में ये स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ भी इनके हाथ में कॉइन है, यहाँ भी इनके हाथ में कॉइन है, तो आप इनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आप लोगों में बहुत सी लोगों का साइन हो सकता है। इसके अलावा मुझे यह भी दिख रहा है कि आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग, अपने आप में इनके बराबर हैं, इनको लगता है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, स्पाउस बन सकते हैं परफेक्ट। ठीक है, इसीलिए ये अपने आप को किसी बीते रिलेशनशिप से हील करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई डिवोर्स चाहते हैं किसी से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और बीते पलों को या फिर बीते जो इन्होंने जो डिसीज़न गलत लिए हैं उनको सुधारना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। 7 डेज़ में ये सब नहीं हो सकता, लेकिन 7 डेज़ में इनके एक्शन क्या रहेंगे, ये एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गार्ड करके चलेंगे। पहले इनको लगता है कुछ बातें हैं जिनको सॉल्व करना है, पहले लगता है कि इनको करियर स्टेबल हो जाए, कुछ बातें हैं जिससे हील होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बातें आपको, किंग ऑफ कप्स है, ट्रू लव है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अपने आप को भरोसा तो दिलाएंगे आपको, लेकिन कोई एक्शन इनका देखने को नहीं मिलेंगे। बातचीत होती रहेगी, डेफिनेटली जो चल रहा है एज इट इज़ मुझे परिस्थिति लग रही है। ठीक है, तो ये एक्शन के कार्ड हैं आपके। ठीक है, ओके, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया इनका पूरा फोकस अपने करियर पे है। ओके, चलिए देखते हैं अब इनके लिए कुछ, आपके लिए कोई मैसेज। ठीक है,
बहुत जल्द मैं बहुत अच्छे से मैसेज बनाऊंगी गाइस। ये बहुत सारे हैं लेकिन कुछ और मैसेजेस में इंक्लूड करूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, फ़िलहाल के लिए ये लीजिए। फर्स्ट है हमारे पास, यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी। तो आप इनके लिए फ्रेंड ही नहीं, बहुत कुछ और भी हैं, लवर है डेफिनेटली। चलो तुमको लेकर चलें उन फिज़ाओं में जहाँ पर, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है गाइस, आप सुनिएगा ज़रूर। वेट फॉर मी, तो इनके लिए वेट कीजिए, ये कुछ काम करके या फिर अपनी लाइफ को स्टेबल करके आएंगे। तेरी बातों में भी नशा है, ओके। तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है, तो इनको लगता है कि आप इनके पुराने जन्म में इनके साथ रहे थे और इनके कुछ स्पाउस थे, ऐसा लगता है इनको। ट्रस्ट मी, ये इन कहते हैं कि आप ट्रस्ट करिए इन पे, ये ज़रूर आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन थोड़ी चीज़ें डिले है, ठीक है। डू नॉट से नो। देखिए गाइज, ये कार्ड आ गया हमारे पास। आप नो मत कीजिए किसी के लिए, ठीक है। आप हमेशा यस बोलिए, ठीक है। वाना किसी हो तो आपको बिल्कुल किस करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं नाराज़ भी हो जाती हूँ। तो नाराज़ नहीं भी होंगी तो मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं कि मुझे वापस मना लेंगे। तो हम नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं, ओके। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 यानी कि रेड कलर की लीफ चुनी थी, उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये सब। लिए रीडिंग में जाने से पहले सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने जो मेरे चैनल को प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कुछ लोगों के नाम मुझे बहुत अच्छे से याद हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर नहीं भी याद है जिन लोगों के नाम, तो वो बुरा ना माने, क्योंकि मैं जो बेसिकली मेरी बहुत कंटिन्यू रीडिंग देखते हैं उनके बारे में मैं पढ़ती हूँ। मैं सारे पढ़ती हूँ, लेकिन कई बार मुझे मैं उनको हार्ड भी भेजती हूँ, लेकिन कई बार मुझे वक्त नहीं मिलता, तो मैं नहीं कर पाती, थोड़ा बिजी हूँ। तो यहाँ पे रुपेश जी हैं, फिरोज़ जी हैं, ठीक है, गीतांजलि, मेघा, मनीषा, ठीक है, मेघना आर, आई डोंट नो, ऐसे ही कुछ नाम है, फातिमा जी, एंड बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम, एक आर एस जी, वो हमेशा मेरी प्यारी टैरो कार्ड रीडर ऐसे कुछ लिखते हैं। आई डोंट नो, बट थैंक यू सो मच गाइस आपकी सपोर्ट और प्यार के लिए। कुछ गुस्से वाले भी मैसेज आते हैं, उनको भी मैं बहुत लाइटली लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जो जिसको भी जैसा रिएक्ट करना है, ओके। लेकिन पर्सनल लाइफ आपकी कैसी है, आई डोंट नो। ये जनरल रीडिंग्स करती हूँ मैं, किसी के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, और मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑफ़र भी नहीं करती हूँ, ओके गाइस। और किसका नाम याद आने वाला है मुझे, बाबूजी हैं, और आई डोंट नो, एक दो नाम और हैं जो मेरे जुबान पे हैं पर आ नहीं रहे, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए देखते हैं सेकंड 2 की, पाइल 2 की रीडिंग क्या आती है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ठीक है। देखते हैं गाइस, ओके। आपके रिलेशनशिप में, हाँ, प्रियंका जी, बिल्कुल, प्रियंका जी है नाम, और एक का नाम है प्रिया भी हैं, पूनम जी भी हैं, ओके, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, जिन्होंने भी रेड कलर की लीफ चुनी है उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, यूनिवर्स बताएं रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ओके। एक कार्ड हमारे पास आ गया, ये तो बहुत सारे हैं, ओके, हम ले लेंगे, ठीक है। एकदम से जंप हो के आए, मैजिशियन एंड द मिरर इनकी मेन एनर्जी, ओके। देखिए, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ओके। सेकंड है हमारे पास, बहुत सारे कार्ड आए, यिन यांग की एनर्जी आई है, ओके, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हॉस्टिलिटीज़, ओके। उसके बाद है हमारे पास पेशेंस, ओके। उसके बाद डोर टू वैल्यू, ओके। नेक्स्ट मैन होल्डिंग अ हार्ट, और फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, ओके गाइस। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, सबसे पहले मेन एनर्जी देखें तो मैजिशियन की एनर्जी है। ये कुछ मिरेकल चाहते हैं, जैसा कि पहले 1 में भी आया था, मिरेकल चाहते हैं आप दोनों ही, कुछ ऐसा कुछ हो जाए मैजिक जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाए, ऐसा मैं यहाँ पे पाइल 2 के लिए देख रही हूँ। सबसे पहले देखिए, जो भी पर्सन है, आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, ठीक है, और आप एक दूसरे के लिए फ़ाइट करने के लिए भी रेडी हैं। आप लोगों से लड़ना है लड़ेंगे, किसी से अगर फ़ाइट करनी है, किसी को मनाना है, आप मनाएंगे, ठीक है। आप दोनों ने ये तय कर लिया कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आपके पार्टनर और आप डेफिनेटली करियर ओरिएंटेड हैं, और सबसे पहले अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में कास्ट इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस बहुत हैं आप लोगों में, यानी कि आपको पता है कि आपको
आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन दोनों ही तैयार हैं फ़ाइट करने के लिए। बहुत पेशेंटली चीज़ों का वेट करें, जबकि आप एक दूसरे की वैल्यू समझें, ठीक है? आप एक दूसरे की वैल्यू करने लगे हैं, और डेफ़िनेटली पहले ये चीज़ें अगर नहीं थी तो अब आने लगी है। आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, तो डेफ़िनेटली आप एक दूसरे की वैल्यू समझ गए हैं, और डेफ़िनेटली या तो आप एक दूसरे से अलग रहे हैं या बहुत अलग है आपके विचार वगैरह, लेकिन फिर भी कोई चीज़ें यिन यांग की एनर्जी यानी कि आपको बांधे रखती है, आपको अट्रैक्शन में है, ठीक है? एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे, ठीक है? आप दोनों ने अपना दिल का हार्ट जो है एक दूसरे के लिए रखा है, और डेफ़िनेटली कोई कुछ खोल के बोलना चाहता है। आपके रिलेशनशिप में अगर बातें छुपी हुई है, किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया, अभी तक कुछ छुपाते रहते हैं, करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इन बातों को छोड़ के अब आप एक्सप्रेसिव होंगे, दिल की बात बताने वाले हैं, ऐसा मुझे आप दोनों की एनर्जी लग रही है। आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ एक दूसरे की वैल्यू आपको पता चल रही है। आप पेशेंटली चीज़ों का वेट करें और अपने आप के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, ठीक है? ओवरऑल आप देखें तो बहुत कुछ अपने रिलेशनशिप में बदलना चाहते हैं और एक मैजिक कर देना चाहते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में उनके जीवन में क्या चल रहा है। ये तो आप दोनों की एनर्जी हो गई, उनके जीवन में चल क्या रहा है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, पाइल 2 रेड कलर की लीफ जिन्होंने चुनी, उनके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है। देखते हैं, इनमें से बताएं उनके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्या चल रहा है उनके जीवन में। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्या चल रहा है उनके जीवन में। रेड कलर की लीफ जिन्होंने चुनी, उनके पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है। बहुत सारे कार्ड पलट चुके हैं, बट हम नहीं लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा और शफल करते हैं, क्या चल रहा है जीवन में। ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, बट मैं ये ले लूँगी, ठीक है? 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके गाइज, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है? पहले तो मुझे स्ट्रांगली नहीं लग रहा था, पर यहाँ पे लग रहा है थर्ड पार्टी ने इनके बैंड बजा रखी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। गाइस, कोई अपनी रिलेशनशिप से परेशान है, जगलिंग चल रही है, किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनके जीवन में क्या चल रहा है, इनके जीवन में उथल पुथल चल रही है। डेफिनेटली ये देखिए, बॉटम का कार्ड देख लेते हैं, इनकी मेन एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, ये किसी आपको पसंद करते हैं, डेफिनेटली आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्स, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है? डेफिनेटली ये जो है पार्टनर, ये कोई इनके बच्चे भी हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही साइंस है, ठीक है? आपके या इनके इनमें मार्च का बर्थ किसी को लगता है, ठीक है? फरवरी में किसी का बर्थ हुआ लगता है, मई में किसी का लगता है, ठीक है? लेकिन बर्थ हुआ लगता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये आपकी एनर्जी है, आपने इनको बहुत कुछ दिया है, ऐसा इनको लगता है। आपने इनको नर्चर किया है, आपने इनको बहुत केयर की है, बहुत केयर से रखा है। ये अब थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और ये बहुत परेशान हो चुके हैं। इन्होंने किसी, या तो पहले इनका कनेक्शन था या फिर ऑलरेडी डिवोर्स ही कोई लग रहा है, ठीक है? अब इनका डिवोर्स हो चुका है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है। लेकिन इनके बाल बच्चे भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ने इनका दिल दुखाया किसी ना किसी तरह। ये बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, और डेफिनेटली ये बहुत अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। ये राइट टाइम का वेट करें, जब ये सॉरी गाइस, ये राइट टाइम का वेट करें, किसी राइट टाइम का वेट करें जब ये आपको कोई डिसीजन सुनाना चाहते हैं। लेकिन चीज़ें बैलेंस इनकी ज़िंदगी में नहीं है, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपसे कोई कमिटेड चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन ये अभी हीलिंग टाइम चल रहा है इनका। मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो ये भुला नहीं पा रहे, ठीक है? कोई पास्ट कनेक्शन है, या पास्ट कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिससे बहुत दुखी हैं, और ये अब इस दुख से बाहर निकल के आपके लिए कोई स्टेप लेना चाहते हैं। और ये राइट टाइम का वेट करें जब ये जगलिंग से बाहर निकलेंगे। इनके दिमाग में जो जगलिंग चल रही है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन ले, ठीक है? अब देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बस बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, हमारे पास थोड़े से कार्ड आए, और थोड़े से लेते हैं। ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, और क्या सोच रहे हैं करंटली। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। ओके, ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए।
चलिए देखते हैं। कार्ड्स हमारे पास है क्वीन ऑफ कप, जैसे कि मेन एनर्जी आई थी पहले भी, और किंग ऑफ वॉन्स दी एम्परर, एक कार्ड और है हमारे पास, शायद एम्परर है, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पे एरीज कोई हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरी, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और क्या सोच रहे हैं, 10 ऑफ सॉर्ड। जैसे कि मैंने कहा इनका कोई हार्ट ब्रेक हो चुका है, अभी क्या कर रहे हैं, ये किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। जैसे कि मैंने इनके कार्ड में देखा, इनके जीवन में भी बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। या तो हो सकता है कि किसी का कोई नियरेस्ट की किसी की डेथ हुई हो, भगवान ना करे, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी की केयर इनको करनी पड़ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि इनका खुद का कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है कि उससे बाहर निकल रहे हैं। ये 4-5 बातें इस कार्ड से नज़र आ रही है मुझे कि ये करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। करंटली ये बहुत दुखी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा दुखी कार्ड होता है, और इससे ये 10 का नंबर है, इसलिए ये कंप्लीशन चाहते हैं, ये इससे बाहर आ जाना चाहते हैं इस एनर्जी से। ये मेन एनर्जी है गाइस। इसके पास देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो कि बताते हैं कि थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत टाइम थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड पार्टी ने इनको बहुत, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, बैंड बजा रखी है, तो डेफिनेटली ये उस थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है और बहुत दुखी हैं। या तो ये ऑलरेडी डिवोर्स कर रहे हैं या डिवोर्स चल रहा है किसी किसी का, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इसी वजह से बहुत हर्ट हैं। ये 10 तलवारें हैं जो कि ये कुछ उठ ही नहीं सकते गाइज, ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी फील हो पा रही है। ये कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं, और इससे बाहर निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से, ठीक है। अब इनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आप इनकी क्वीन ऑफ कप्स हैं, डेफिनेटली आप में बहुत कुछ है, आपने अनकंडीशनल प्यार किया है, ठीक है। आप इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति, आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। सबसे पहली बात, ये आपको अनकंडीशनल प्यार देना चाहते हैं, लेकिन इनके कार्ड्स में दिख रहा है कि इनकी कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है गाइज। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स बनना चाहते हैं, पर एम्परर इनकी खुद की एनर्जी है गाइज। यहाँ पे ये चाह कर भी कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि इनके बाल बच्चे हैं, क्योंकि इनके ऑलरेडी मैरिड हैं, रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, हिम्मत जुटाते हैं लेकिन हाथ बंधे हैं इनके, ठीक है। ये जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है थोड़ा इगोइस्टिक भी होता है, और ये कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान नहीं होता। ये आपको अगर कुछ जिम्मेदारी, अगर आपसे कमिटमेंट नहीं दिया होगा, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, और आपको ना तो जाने देते हैं ना आने देते पूरी तरह, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी इन्होंने ली, आपसे कहा है कि कोई वादा किया है, तो डेफिनेटली उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये फ़िलहाल बहुत दर्द से गुजर रहे हैं। इनके रिलेशनशिप में बहुत सारे, मुझे आपके रिलेशनशिप में और इनके रिलेशनशिप में बहुत से लोग हैं, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी है, मतलब 4 पार्टी सिचुएशन लग रही है, ठीक है। इनकी तरफ से भी थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर की तरफ से भी थर्ड पार्टी है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करें। और डेफिनेटली यहाँ पे देखिए किंग और क्वीन की एनर्जी आई है, लेकिन खुद एम्परर है गाइस, ओके। यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि ये लोगों से डील कर रहे हैं। आपके कनेक्शन में करंट फीलिंग्स इनकी है कि इन सब लोगों से कैसे डील किया जाए। ये फाइट में है, कोई फाइट करना चाहते हैं, सब लोगों को मनाना चाहते हैं, लेकिन फाइट ना हो तो ही अच्छा, ऐसा लग रहा है। इनके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में इनके घर वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये बहुत सारी सिचुएशन को बता रहे हैं गाइज। यहाँ पे कोई मेंबर्स हैं जो कि देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्स हैं और किंग ऑफ वॉन्स हैं। तो ये सारे मेंबर्स हैं, या तो घर के मेंबर हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में आपकी तरफ से, इनकी तरफ से कुछ मेंबर्स हैं ऐसे जिनसे ये फाइट करें। तो ऐसी एनर्जी मुझे करंटली लग रही है कि आपके रिलेशनशिप में ये बहुत करंट फीलिंग्स ये हैं कि इन सब लोगों से कैसे डील किया जाए। आपको पाने के लिए इनको एम्परर की एनर्जी, यानी कि राजाओं का राजा बनना पड़ेगा, और डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, और बहुत से लोगों से फाइट करनी है इनको, ये लग रहा है, ठीक है। करंटली आपके लिए प्यार तो है, लेकिन उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा देख रही हूँ, बर्डन ज़्यादा देख रही हूँ इनके ऊपर। और ये जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो आप ही के लिए नहीं, इनके बच्चों तक की सोच रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कोई एक्शन नहीं लेंगे अभी फ़िलहाल, एक्शन भी देखूँगी मैं गाइज, ओके। तो ये ऐसी एनर्जी में है। बहुत सारे लोगों के कार्ड आए गाइज यहाँ पे, कुछ ना कुछ इनके किसी से डील कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इनके साइड से कोई, या आपकी साइड से 4 पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा भी मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। तो करंट एनर्जी में किस तरह से, किससे डील करें, किस तरह करें, ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये बिल्कुल तलवार लेके खड़े हैं कि किसको जवाब देना है गाइज, इस तरह की एनर्जी लग रही है, ठीक है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन, 4 पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों की, आप दोनों ही मैरिड है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इस वजह से चीज़ें और उलझी हुई है, ठीक है।
कोई डिवोर्स लेना चाहता है, कोई रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है, ठीक है, कोई किसी को बच्चों का इशू है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे आपके कनेक्शन में लग रही है। इनके 1 वीक में क्या एक्शन होंगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। 1 वीक में इनके एक्शन क्या होंगे। फिलहाल तो ये बिल्कुल स्टक हैं, ये कोई कोई इनके एक्शन वाला कार्ड ही नहीं है। अब देखते हैं एक्शन क्या होंगे। ओके, हमारे पास एक्शन तो आ गए गाइस। ओके, देखिए 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम में देखते हैं हमारे डेथ। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेन एनर्जी क्या है, ये बदलाव से गुजर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत कुछ बदल रहा है इनकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ स्टेबल लाइफ चाहते हैं, आपके साथ कमिट करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। देखिए दोनों कार्ड देखिए आप, ठीक है, ये देखिए दोनों कार्ड देखिए, ये किसी रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा 4 पार्टी सिचुएशन, 3rd पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, ये इन एंड आउट होते हैं, डेफिनेटली इन एंड आउट होते हैं, और ये आपको बताते भी नहीं है क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3rd पार्टी ने इनकी बैंड बजा रखी है, और डेफिनेटली उससे बहुत दुखी होकर बाहर आ जाना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहते हैं, ताकि ये कुछ खुद के लिए कर पाएँ, ठीक है, खुद की डिज़ायर्स को पूरा कर पाएँ। ये जो है किसी रिलेशनशिप को छोड़ के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये बदलाव का कार्ड होता है, अंदरूनी बदलाव का, ठीक है। और ये आपसे बहुत पैशनेट है, ये ज़रूर आएंगे आपके पास, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों में, हो। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ ज़िंदगी देखना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और बहुत जल्द आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। ये सॉरी का कार्ड भी होता है गाइस, ये आपको पहले तो जो दिल दुखा है आपका इन्होंने, या फिर इनका दिल टूटा है किसी चीज़ से, तो ये सॉरी भी कहना चाहते हैं। लेकिन सॉरी एम्परर कभी कहता नहीं है, तो यानी कि आपको सॉरी नहीं कहेंगे तो एक छोटा मोटा ऑफ़र ज़रूर देंगे। ये कोई कमिटमेंट नहीं है गाइस, बिल्कुल ऐसा मत समझना। लेकिन आप इनके कार्ड्स में देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पेज ऑफ कप्स है। ये डेफिनेटली अपनी लाइफ को सुधारने के लिए एक न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा, बिल्कुल इनिशिएट होगा, जो आपको मतलब जिसकी आशा नहीं होगी वो आपको एक्शन इनके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कोई छोटा ऑफर, कोई जेस्चर, या कोई बातचीत ऐसी करेंगे जिससे आपको इन पे थोड़ा ट्रस्ट हो जाएगा कि ये आगे चल के आपके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। अब कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है। 7 डेज़ में यही होने वाला है गाइज, आपको कोई ऑफ़र या कोई ऐसा वादा या कोई ऐसा छोटा मोटा आपको न्यू स्टार्ट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे करना। और ये किसी चीज़ से बाहर आ रहे हैं, मुझे डेफिनेटली लग रहा है जहाँ पे डिसअपॉइंट है, जहाँ पे निराशा मिलती है, इनको उससे बाहर आ जाना चाहते हैं, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं इनके। ओके, जो मेरे हाथ आएगा, ठीक है गाइस। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। वाओ गाइस, ये आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, आई डो नॉट क्राई व्हेन यू लीव मी बट क्राई व्हेन यू डोंट कम। आप जब गए तो ये रोए नहीं, लेकिन अब वापस नहीं आओगे तो वो बहुत ज़्यादा रोएंगे। डियर, तुमसे बेहतर कोई नहीं मेरी लाइफ में, मेरी दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। तुम ज़िंदगी भर साथ रहोगी ना, तो आपसे क्वेश्चन करें, आप साथ रहोगे ना इनके, ठीक है। आई कैन नॉट बेयर योर डिस्टेंस मोर, आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकते अब ये, ठीक है। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, ये पुराने दिनों को याद करते हैं जब इनके आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। स्टेप अप विद मी, इनके साथ आगे बढ़िए कह रहे हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप लीड्स टू लव, फ्रेंडशिप आपकी लव में बदल सकती है। डू नॉट लॉस योर होप, अपनी आशाएं मत खोइए, ठीक है। रोती हूँ याद करके, तो आप या आपके पार्टनर रोते हैं, जो भी फीमेल हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइए कि ये पार्ट मेरे वीडियो का बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसके अलावा आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूँगी गाइस शाम को। गुड नाइट, बाय बाय।